चुके हैं दक्षिणी दिल्ली यानी साउथ दिल्ली और यहाँ की राजनीति क्या कहती है वो हम समझेंगे। हालांकि आपको बता दें 25 तारीख को मतदान होना है और उससे पहले रण दिलचस्प हो चला है। यहाँ पर अब पिछली बार त्रिकोणीय मुकाबला था, लेकिन इस बार द्विकोणीय बोल सकते हैं क्योंकि आम आदमी पार्टी और कांग्रेस पार्टी एक साथ उतर आए हैं। उनकी तरफ से सहीराम पहलवान मैदान में है, वहीं दूसरी तरफ बीजेपी की तरफ से नए कैंडिडेट रामवीर बदूड़ी है। कौन पड़ेगा किस पर भारी और क्या है यहाँ के मुद्दे, आइए जानते हैं। कौन होगा उनका प्रधानमंत्री? क्या ये जनता के लिए मैटर करता है कि उनका प्रधानमंत्री घोषित नहीं है लेकिन फिर भी उनके लिए वोट करने से सोचना नहीं पड़ेगा? तो वोट करने नहीं सोचना पड़ेगा, तो प्रधानमंत्री तो कोई होगा। जब बन रही है सरकार बनेगी तो कोई ना कोई तो होगा। ऐसा नहीं लगता कहीं खींचतान ना हो, क्योंकि यहाँ ये भी नैरेटिव सेट किया जा रहा है कि एक दिन तेजस्वी बनेंगे, एक दिन अखिलेश बन जाएंगे, एक दिन ममता बनर्जी एक साल बन जाएंगी, तो एक साल की सरकार प्रधानमंत्री बदलते रहेंगे। नहीं, ऐसा कुछ नहीं है। ऐसा नहीं लगता? नहीं, ऐसा नहीं लगता। लगता है ये बढ़िया काम करेंगे साथ मिलकर। जी, बदलाव होना चाहिए। बदलाव होना चाहिए। देश में बदलाव होना जरूरी है। अगर एक ही सरकार रहेगी राजा तानाशाह हो जाते हैं। आने वाले समय में हर 5 साल बाद बदलाव होना चाहिए, नहीं तो लोग आते रहेंगे, एक ही बंदा कोई बैठा दिया जाएगा किसी सीट पे, वो तानाशाह हो जाता है। मैं बोलता हूँ राजा खराब नहीं होते, राजा खराब नहीं होता है। हर जनता के लिए हित में काम करे, तो हर 5 साल बाद बदलाव होना चाहिए भारत में। भारत का लोकतंत्र यही है, इसीलिए बना है। एक ही बना रहेगा तो फिर राजा का बेटा राजा ही बनेगा ना। मुस्कुरा बहुत रहे हैं हम मुस्कुरा रहे कि मोदी आएगा ना, इसीलिए। तो ये पक्की बात है 100%। कैसे कह सकते हैं? हाँ भाई, हमारी विश्वास है हमें विद मोदी पे। अच्छा, हाँ जी, बिल्कुल गारंटेड। गारंटेड? हाँ। किसकी गारंटी है ये? किसकी गारंटी? मोदी की। लीजिए, मोदी की गारंटी, यानी मोदी आएंगे इसकी गारंटी भी मोदी ले रहे हैं। नहीं, उसकी हम ले रहे हैं ना गारंटी। पब्लिक लेगी, पब्लिक देगी वोट, जब तो मोदी पीएम बनेंगे। अच्छा, ये बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ लेमन जूस, ये नाम क्यों रखा है? इसलिए लिखा हुआ है कि लड़का और लड़की में कोई अंतर नहीं होगा, लड़की भी लड़का का काम कर सकता है, इसीलिए लिखा। जागरूक करने के लिए। हाँ। वाह, क्या बात है। तो ये जो है ना, ये मेहनत का सोडा लेमन है। स्वाद भी जो है मेहनत का बहुत जबरदस्त रहता है। वाह, खुद बनाया है, अच्छा बनाया वैसे। जो यहाँ की कैंडिडेट है दक्षिणी दिल्ली के, दोनों के नामों में राम है। रामवीर बदूड़ी और सहीराम पहलवान। अरे बदूड़ी नहीं साहब, पहलवान। तो अब ये बताओ कि ये चुनाव जो है राम के नाम पे ही होगा या विकास मुद्दा है? ये तो विकास मुद्दा है, कुछ भी कह सकते हैं। विकास मुद्दा है। यस। दोनों पे कौन किस पे भारी? कौन सा? अभी तो कुछ कह नहीं सकते, इलेक्शन होने के बाद ही बदले। वैसे राम सिंह बदूड़ी अच्छा है। राम सिंह बदूड़ी अच्छा काम करेंगे? या क्यों लगता है ऐसा? वो पहले एक संसद में बदूड़ी बैठे हैं, ये भी बदूड़ी हैं। अच्छा, ये बदूड़ी वाला चल रहा है मामला। जी जी। तो वो भी बदूड़ी, ये भी बदूड़ी, इसलिए यही सही है। यही सही है। अच्छा, देश के लिहाज से बताइए, लोकसभा चुनाव चल रहे हैं, कौन किस पर भारी है? इंडिया गठबंधन है, इधर बीजेपी है, कौन किस पर भारी? एनडीए भारी है। इंडिया भारी? नरेंद्र मोदी आएगा ही, नरेंद्र मोदी ही आएगा। नहीं, नरेंद्र मोदी आएंगे और इंडिया भारी है? नहीं। अच्छा, इंडिया पछाड़ जाएंगी। पिछड़ जाएगी। इतने इतने भरोसे से क्यों कह रहे हैं आप? ऑल इंडिया का सर्वे है। अच्छा, बहुत वाहिनी का सर्वे, आपका भी सर्वे है। हाँ। अरे तो ये तो हमारा सर्वे 350 प्लस। 350 प्लस। तो जो ये जो नारियल देख रहे हैं ना, जनता भी इसी नारियल की तरह होती है, ऊपर से एकदम सख्त और अंदर से एकदम नरम। यानी उसके मुद्दे बहुत बुनियादी हैं, बस नेता उन्हें हल कर दें, जनता उतनी ही उनके साथ हो जाती है। आइए चलते हैं, जानते हैं साउथ दिल्ली का हाल। ये सामने जो टक्कर आप कैसी देख रहे हैं? एक तरफ बीजेपी के रामवीर बदूड़ी जी हैं, दूसरी तरफ सहीराम पहलवान है इंडिया गठबंधन की तरफ से। कौन किस पर भारी दिख रहा है? भारी तो देखो 50-50 का, दोनों ही बढ़िया है। और दोनों का मतलब जो रिकॉर्ड है वो बहुत बढ़िया है। और दोनों का बराबर की टक्कर है यहाँ पे। बराबर की टक्कर? बराबर की टक्कर, मतलब नेक टू नेक। यहाँ पे देखना पड़ेगा लास्ट मोमेंट तक कि कौन किस पर बाजी। हाँ बिल्कुल, लास्ट मोमेंट में आखिरी दिन पता लगेगा कौन बाजी मारेगा। अच्छा, चुनावी गर्मी है कि नहीं है? एकदम है, बिल्कुल है, बिल्कुल है। हवा किधर चल रही है? हवा मोदी जी की। हवा नहीं है। हवा मोदी जी का नहीं चल रहा है। हाँ, किसका चल रहा है? राहुल गांधी का। ये लो, बताओ भाई, राहुल गांधी की हवा चल रही है?
राहुल गांधी अखिलेश यादव, ममता बनर्जी, अरविंद केजरीवाल, इनकी बढ़ के अभी राहुल गांधी का चल रहा है, सबसे बढ़ के राहुल गांधी, उसी का चल रहा है। उसी की हवा है। अच्छा, आपके हिसाब से वही है राहुल। नरेंद्र मोदी का टाइम आएगा भी, अभी तो चल ही रहा है ना। नहीं, इस बार 400 पार। इस बार 400 पार। हाँ। अच्छा, मतलब अभी भी उन्हीं का टाइम आता रहेगा। हाँ। अच्छा, जो डेवलपमेंट कर रहा है उसका टाइम आना पड़ेगा। लेकिन दक्षिण में तो कहते हैं अगर 400 आपको पार करना है तो दक्षिण का जो दुर्ग है, किला जो है, उसको जीतना बीजेपी के लिए बहुत बड़ी चुनौती है, क्योंकि वहाँ बहुत स्ट्रांग नहीं रह पाई बीजेपी। अभी लास्ट टाइम 4 सीट्स आया तेलंगाना में, अभी पक्का तो 12 सीट आने का है, तो डबल डिजिट पार कर रहे हैं अभी। डबल डिजिट पार कर रहा है। हाँ, क्या भरोसा है आपका? बढ़िया, तो डेवलपमेंट, बस डेवलपमेंट भरोसा है। क्या लगता है किसकी सरकार? मोदी सरकार। मोदी सरकार आएगी। कांग्रेस वगैरह गुजरात से है, हम उसको चाहने वाले हैं, तो वही आएगी। वही आएंगे, पक्का लग रहा है आपको? पक्का। क्या और क्या बढ़िया डेवलपमेंट, मतलब बीजेपी के ऐसा क्या काम है जो पसंद है? मेन उन्होंने वुमेन्स के लिए सेफ्टी बहुत की है, रोड बन गए हैं काफी अच्छे। अभी बस में किराया कम किया है लेडीज के लिए, यंग यानी बुजुर्ग लोगों के लिए, तो वो एक अच्छा काम। सीनियर सिटीजन्स के लिए हाफ कर दिया है ना। सर, आप? मैं बीजेपी से तो नाराज हूँ, बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। और ये बच्चों से भी नाराज? लेकिन उन्होंने बहुत अच्छे काम किए हैं। अच्छा, नाराज क्यों है? नाराज इसलिए है क्योंकि मैं एक सीनियर सिटीजन हूँ। उन्होंने जो हमें जो पहले से फैसिलिटी मिलती थी रेल किराए में, प्लेन किराए में, प्लेन फेयर में, वो सब उन्होंने बंद कर दिया है। वो इसलिए मैं उनसे नाराज हूँ। बाकी जो उनके काम हैं बहुत अच्छे हैं। लेडीज़ को उन्होंने बहुत अच्छी फैसिलिटी दी है, लेडीज़ की सेफ्टी की है। देश में कौन सी गवर्नमेंट सही काम कर रही है या करेगी, जो आएगी, क्या लगता है? नहीं, अभी तो जो हमारे पीएम साहब है नरेंद्र मोदी जी, उन्होंने खेलो इंडिया, उसके बाद हमारा जो एक टीम्स एक ये होता है, जैसे पॉलिसी होता है कि जो टॉप्स एक पॉलिसी है, टीम्स नहीं टॉप्स का पॉलिसी है, तो उसमें काफ़ी खिलाड़ियों को हेल्प कर रहे हैं, काफ़ी कंपनीज, काफ़ी प्राइवेट लोग सामने आ रहे हैं और वो स्पॉन्सर कर रहे हैं। और इसी वजह से आज हम एशियन गेम्स में 100 मेडल्स मिला चुके हैं। तो इससे आगे अगर इस प्रकार की सपोर्टिंग गवर्नमेंट आती है तो निश्चित रूप से इंडिया स्पोर्ट्स में काफ़ी तरक्की कर सकता है। के दिमाग में कि क्या इशू हैं जो सॉल्व होने चाहिए? सबसे ज़्यादा ये है कि आज की जो जनरेशन है वो इतना एजुकेटेड होने के बाद भी उनके पास जॉब नहीं है, ऐसे ही घूम रही है। तो मेरे साथ भी यही दिक्कत है और मेरे कुछ ऐसे हैं जिनको मैं जानती हूँ जो इतना कोई एमएससी करके घूम रहा है लेकिन उनके पास कोई काम ही नहीं है करने के लिए। तो मेरे बस यही इशू है मेरे कि इतना एजुकेटेड होने के बाद भी उनके पास काम जॉब वगैरह नहीं है। मैं बस एक बात चाहूँगा जी, मेरे लिए प्रधानमंत्री से आई लव यू मोदी। आई लव यू मोदी। ये इश्यूज क्या है बेसिक जो कभी हल ही नहीं हुए यहाँ पे? सबसे ज्यादा उसी चीज की प्रॉब्लम है, पार्किंग की प्रॉब्लम सबसे बड़ी प्रॉब्लम, सबसे बड़ी वन ऑफ द बिगेस्ट प्रॉब्लम्स, एंड वाटर सप्लाई। पानी कभी कभी गंदा हो जाता है। पोल्यूशन एंड ऑल। पोल्यूशन तो इज नॉट साउथ दिल्ली, इट्स अ दिल्ली प्रॉब्लम, इट्स नॉट ओनली दिल्ली, मेनी सिटीज। यहाँ पे वो दिक्कत नहीं है। नहीं ऑफ कोर्स है, पूरी दिल्ली में है ना, मतलब साउथ दिल्ली में नहीं है, पूरी दिल्ली में है। हाँ, तो यहाँ पर जो जैसे हम लोग दिल्ली में ट्रैफिक देखते हैं या मेट्रो के या जिस तरह कनेक्टिविटी होनी चाहिए वो सब है यहाँ पर? है, बट दिल्ली इज गेटिंग मोर क्राउडेड, इट्स बिकमिंग मोर लाइक बॉम्बे आई वुड से। या ये अरविंद केजरीवाल, कांग्रेस, बीजेपी, कौन किस पर भारी? क्या बोलता हूँ? बीजेपी सब पे भारी। तो बीजेपी अच्छा काम कर रही है? हाँ, अच्छा कर रही है। केजरीवाल भी काम अच्छा करता है। केजरीवाल भी? हाँ, आप दोनों साथ में ही है ना? हाँ जी, हाँ जी। ये अच्छा है, दोनों के विचार अलग है लेकिन अपने विचार तो अलग ही होने चाहिए। और मुझे केजरीवाल भी, एजुकेशन को तो केजरीवाल ही पढ़ाए, तो केजरीवाल अच्छे हैं ना। हाँ, मुझे तो मोदी जी, नितिन गडकरी ने भी बहुत अच्छे काम किए। उन्होंने भी सारे फ्लाईओवर्स बनाए हैं बहुत अच्छे अच्छे।
और मोदी जी भी बहुत अयोध्या का मंदिर बनाया है और भी कई चीज़ें इश्यूज हैं बहुत अच्छे किए। नहीं, अयोध्या का मंदिर बनाया, लेकिन उसने लेबर क्लास आदमी के लिए कुछ योगदान किया क्या? आप ये बताओ। जितने अयोध्या में उन्होंने खर्चा किया, कहीं पे वो प्लांट बैठाते, कुछ इंडस्ट्री बैठाते, तो सारे आज जो लेबर भाग रहे हैं वो वहाँ जाते ना। आप क्यों हंस रही हैं? आप जवाब नहीं दे पा रही हैं। आप जवाब तो दे रही। नहीं वो मतलब आज सारे लेबर, कोई इतने ऊंचे क्लास में है, कोई इतने नीचे है जिसको नमक रोटी नहीं मिल रहा है। आप काम नहीं दे रहे हो, मोदी जी काम नहीं दे रहे हैं, वो लालच दे रहे हैं, पैसा दे रहे हैं, ये ले लो वो ले लो। अरे काम तो दो, एजुकेशन दो, काम दो। नहीं, एजुकेशन का काम तो दिल्ली में भी बहुत अच्छा हुआ है। गवर्नमेंट स्कूल्स बहुत अच्छे हैं, देखा है मैंने अपने एरिया के। एजुकेशन वाइज तो दिल्ली का भी बहुत अच्छा एजुकेशन का सिस्टम है। एकदम गर्मी में सब स्वाद ले रही हैं आप, ठंडा, लेकिन चुनाव बहुत गर्म हो रखा है। तो क्या लगता है कौन किस पर भारी? बीजेपी भारी है। अब मैं केजरीवाल पे। बीजेपी केजरीवाल पे भारी है कि पूरे इंडिया गठबंधन पे? अब इतना तो मुझे नॉलेज नहीं है इस बारे में, क्योंकि मैं यूपी की हूँ, दिल्ली तो अभी मैं अभी आई हूँ। बट बीजेपी काम अच्छा नहीं कर रही है, बट वही मोदी के नाम से भारी है। मोदी के नाम से एड्रेस करना चाहिए जिसको एड्रेस नहीं कर रहे नेता, और अगर कोई कर रहा है या नहीं कर रहा है, या कौन कर सकता है? फर्स्ट ऑफ ऑल जो नया सेक्टर्स है उसको मतलब डेवलपमेंट हो रहा है, लेकिन उसको मतलब अच्छे से लेकिन अप्लाई नहीं हो रहा है, जो लेकिन आउटकम्स नहीं आ रहे उसका, जो मतलब जैसे आप लोग डे टू डे लाइफ में देख सकते, कुछ भी हो, कोई भी सेक्टर में हो, उसका मतलब जैसे मतलब पॉलिसीज वो हो रहा है, लेकिन वो अप्लाई नहीं हो रहा है। वही सब मतलब अभी होना चाहिए, हर जगह होना चाहिए। जैसे मैं गुवाहाटी से हूँ, जो वहाँ पे लेकिन जैसे मतलब पॉलिटिशियन जैसे वादे करते हैं, तो वो होना चाहिए। मतलब नेता केवल वादे करते हैं, वादे पूरे नहीं करते। वादे पूरे नहीं करते। ये तो प्रेमी वाले हो गए, मतलब वादे करो, वादे पूरे मत करो। तो वैसे वोट लेके चले जाते हैं हर साल, तो वही हम लोग बोलते हैं कि वोट दे रहे हो तो लेकिन उसमें काम भी करो कि वैसा, इसीलिए हम लोग। आपको क्या लगता है? मैं भी गुवाहाटी से ही हूँ, असम से। मेरा ऐसा है कि ऐसा भी नहीं है कि सारे वादे पूरे नहीं करते, कुछ सेक्टर में कुछ कर भी रहा है, डेवलपमेंट्स हो रहा है, ऐसा नहीं है कि डेवलपमेंट्स हो ही नहीं रहा है। बट हाँ, ऐसी कोई बहुत सारी चीज़ है, जैसे हम लोग के असम में भी पॉवर्टी लाइन बहुत है, तो उन सब सेक्टर्स में डेवलपमेंट नहीं हो रहा है, उनमें ज़्यादा चाहिए, या वो ज़्यादा रूट वेज वगैरह में ज़्यादा फोकस कर रहे हैं। तो मतलब वही है कि जो छोटे छोटे सेक्टर्स हैं वो रह जाते हैं कहीं ना कहीं बड़े डेवलपमेंट्स को लेकर। कि जो पूरा ये इलाका आता है, इसमें आपको पहले ये बता दें कि शहरी इलाका इसमें है, इसमें ग्रामीण इलाका भी आपको मिलेगा, यानी कई गांव है यहाँ पर, झुग्गी झोपड़ियां भी हैं, स्लम भी हैं। अब शहरी और ग्रामीण ये माना जाता है कि उसके वोटर जो है वो बीजेपी के वोटर रहे हैं। स्लम एरिया यानी झुग्गी झोपड़ी भी है, उनके वोटर भी जो है वो आम आदमी पार्टी के सपोर्टर रहे। तो तगड़ा एक फाइट इस सीट पर देखने को मिल रहा है। हालांकि जो झुग्गी झोपड़ी में उनको ये नहीं पता कि जो फ्री सेवाएं मिल रही हैं या जो केजरीवाल के काम है, ये चुनाव विधानसभा के कि लोकसभा के, उनके मुद्दे तो वही हैं, लेकिन और क्या मुद्दे हैं लोगों के मन में, ये भी अब हम आगे जान रहे हैं। लगातार लोगों से बात कर रहे हैं, हर तबके के लोगों से बात करके समझने की कोशिश कर रहे हैं कि आखिरकार दिल्ली के दिल में क्या है। लेकिन और दिलचस्प आपको बात बता दें, यहाँ दक्षिण दिल्ली की बात छिड़ी है तो यहाँ पर यानी इसी सीट से 2 सांसद मुख्यमंत्री भी बने हैं, सुषमा स्वराज और मदन लाल खुराना। ये भी दिलचस्प है। लेकिन चुनाव प्रधानमंत्री चुनने का है। कौन होगा प्रधानमंत्री, किसे पसंद करेगी जनता, और दिल्ली के मन में क्या है, आइए जानते हैं। यहाँ पे कौन किस पर भारी लग रहा है? बीजेपी और आम आदमी पार्टी, कांग्रेस? आम आदमी पार्टी बढ़िया काम बढ़िया कर रही है आम आदमी पार्टी। हाँ, काम तो सही है। आधा बिजली का बिल आ रहा है। आधा बिजली का बिल आ रहा है, और फिर यूनिट बढ़ गई तो पूरा भी आ जाएगा। बीजेपी वाले तो आएंगे तो पूरा ही आएगा। बीजेपी वाले आएंगे तो पूरा आएगा। क्या लगता है यहाँ पे बीजेपी, आम आदमी पार्टी और कांग्रेस साथ, कौन किस पर भारी? मेरा जो गांव में तो लग रहा है तो वो पार्टी आम आदमी पार्टी भारी है। गांव में? हाँ। मतलब जो झुग्गी बस्ती इस्लाम एरिया में उनके लिए वो परफेक्ट है। हाँ। और जो थोड़ा शहरी इलाका में तो हमारा मोदी सरकार ठीक है। मोदी सरकार दोनों कंपाउंड में ठीक है एक्चुअली। जब कोई ज्यादा बुरा, कोई किसी पे भारी नहीं, 50-50 का मामला। 50-50 का मामला है। आपको क्या लग रहा है मैडम, कौन पार्टी महिला सुरक्षा पर बात करती है?
कोई करती कि नहीं करती? नहीं, हमें तो मोदी जी अच्छे लगते हैं। मोदी जी अच्छे? इतने धीरे से मोहब्बत से बोली है। नहीं, हमें तो मोदी जी अच्छे लगते हैं, लड़कियों की पूरी सेफ होती है हैं, मोदी जी अच्छे क्यों अच्छे लगते हैं? कि मतलब हमारे बच्चों को आगे बढ़ाया देश हमारा। ऐसा थोड़ी है कि लुटेरों को साइड में खड़े हो जाओ आम आदमी के पार्टी। आम आदमी क्या है? मोदी जी है ना हमारे लिए, तो मोदी जी और योगी जी सिर्फ। क्या बात है। तो देखिए, पब्लिक है और ये पब्लिक सब जानती है, सब परखती है और सब जांचती है और उसके बाद घर से निकलती है वोट करने के लिए। आप भी अपने घर से निकलिएगा, वोट जरूर कीजिए। 25 तारीख को दिल्ली में वोट होना है, 4 तारीख को आने नतीजे और पता चल जाएगा कौन किस पर भारी। फिलहाल देश दुनिया की बाकी खबरों के लिए आप देखते रहिए आज तक।